इस नए पाठ में स्वागत है। वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमने इस पाठ का जो पहला हिस्सा है साउंड ऑफ म्यूजिक का वो पहले कर लिया है। वर्ड मीनिंग, ग्रॉसरी सब कुछ बताई जा चुकी है। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे एल्विन ग्लेन के बारे में और बिस्मिल्लाह खां के बारे में। और ये बेसिकली जो पाठ है ये दो थीम्स को एक साथ लेकर चलता है। देयर आर टू थीम्स. Today we are going to study a new chapter. Glossary and everything has already been covered. And in this chapter, there are two major themes. One is music, and through music, the life, the courage, how to live the life. This has been told in this chapter. तो इस पाठ में संगीत के द्वारा जीवन से जुड़ी हुई कुछ गंभीर बातें जो हैं बताई गई हैं. Some serious, life philosophies are discussed in this lesson. In this lesson, through the stories of music. Okay. एंड आप इस पाठ में बने रहिए, इस लेसन में बने रहिए, क्योंकि कुछ विशिष्ट चीज़ें जो मैं आगे अनफोल्ड करूँगा इस टीचिंग सीरीज के आगे के हिस्से में, वो है कि सबसे पहले तो ये जो सेंटेंस है इंग्लिश के, इनसे कैसे अर्थ निकालना है, हाउ टू गार्नर द मीनिंग फ्रॉम दीज सेंटेंसेस. ये आप आगे सीखेंगे इस पाठ में, इस रिकॉर्डिंग में या इसके अगले रिकॉर्डिंग में मैं ये बताने वाला हूँ. एक सेपरेट पीडीएफ मैंने बनाई है इसके लिए. अभी सिंपली मैं एक्सप्लेन करूँगा एक दो पैराग्राफ, लेकिन मैं धीरे-धीरे इसी मेथड के थ्रू मैं सिखाऊँगा कि कैसे आपको इन सेंटेंसेस से मीनिंग निकालनी है. ये सिर्फ सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाली है. आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन यू थिंग्स एंड इन अ रोट लर्निंग मैनर जस्ट टेल यू दैट दिस इज इट. बस सीधे तौर पर मैं आपको ऐसे बताने वाला नहीं हूँ कि यहाँ ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. इसका जैसे गाइड में दिया गया है वर्ड मीनिंग या नरेशन कर देना कि ये कहानी बता देना, वैसा नहीं है. Here you are going to get a method. So stay tuned and enjoy the learning. तो साउंड एल्विन ग्लेन के बारे में सबसे पहले आपको इंटरनेट पे सर्च करना चाहिए. दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो. Whenever you are done with this class, or you are over with this class, or whenever you have free time, you go on internet and search her name. ठीक है, आप इंटरनेट पर जाकर गूगल पर सर्च करके देखें. ये रही एल्विन ग्लेन, है ना, जिनकी कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं. तो ये एक अच्छी बात है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस में है, वो भी जीवित लोगों के बारे में. इट्स अ गुड थिंग दैट व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग इज they are live, they are alive. Earlier it was not the case. Old school syllabus was something different. So just as you know that she was born in Scotland, है ना, Scottish आता है ना, अभी आएगा वर्ड, द स्कॉटिश टीन गर्ल, टीनेजर. तो वो स्कॉटलैंड से थी. और क्या उनका बेसिक वो था, इंडिजिनस म्यूजिक ट्रेडिशन, है ना. इंडिजिनस म्यूजिक ट्रेडिशन पे उनका, म्यूजिकल ट्रेडिशन पे उनका होल्ड था. ठीक है, बट शी वाज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, है ना, क्लासिकल नहीं. क्लासिकल, इंडिजिनस और क्लासिकल में अंतर है. ठीक है. शी वाज मेंबर ऑफ नेशनल यूथ ऑर्केस्ट्रा ऑफ स्कॉटलैंड. ऑर्केस्ट्रा के बारे में यू ऑलरेडी नो. तो इस तरह से एल्विन ग्लेन को सर्च करिए. और ये डेफनेस के बारे में है उसका. एल्विन ग्लेन हैज बीन प्रोफाउंडली डेफ सिंस चाइल्डहुड. वो बहुत सीरियसली बहरी थी, उसको सुनाई नहीं देता था बचपन से ही. ये आपके पाठ में भी आएगा. तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी. जो भी चीज़ें, वट एवर यू गेट टू रीड, यू शुड लुक फॉर दैट ऑन इंटरनेट. जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको आपको एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देखना चाहिए. स्पेशली pronunciation, how is it pronounced, anything, how is it pronounced, that you should look at the internet and try to find out for yourself. So with this, let us begin the chapter today. And previous to this also, I tried to record and upload the lesson but could not because of some technical problems. So I guess I am recording this third time the same chapter. So this is not though this is not something very relevant for you, but still I am just sharing. So here it begins. Rush hour crawls. Rush hour crowd jostles for position on the underground platform. जो भीड़ भाड़ भरे समय, just a minute. Rush hour
रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन, पहला सेंटेंस है। तो रश आवर भीड़ भाड़ वाले समय की जो क्राउड है वो जॉसल करती है फॉर द पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट एंड काउंट इट, पॉइंट एट इट इन योर माइंड। इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, 1 मिनट के लिए सोचें और अपने मन में उसको इमेजिन करें, है ना। क्राउड, ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट है। और क्राउड क्या है? नाउन भी है, सब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या है? वर्ब है ये, मेन वर्ब, मेन वर्ब। और चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें कोई मॉडल वर्ब और इंसिलरी वर्ब नहीं है ना। नहीं तो क्या होती, यहाँ पर होती, एस होता या ई एस होता, डू होता, डज होता, है ना। लेकिन चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए इसमें कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब, एंसिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इन दिस वे यू सी दैट दिस इज द सब्जेक्ट क्राउड। वो क्या कर रही है? क्राउड, वर्ब जॉसल, मतलब आगे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? वाई, है ना, क्योंकि वो पोजीशन ले सके अंडर ग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए क्राउड आगे बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हाँ, रश आर, भीड़ भाड़ भरा समय, है ना, रश आर। ये क्या है? यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे एडजेक्टिव काम कर रहा है? क्राउड को ये परिभाषित कर रहा है, ठीक है। ये क्राउड को परिभाषित कर रहा है, यही होता है एडजेक्टिव का काम, कि टू क्वालिफाई द नाउन। सो इट इज क्वालिफाइंग, मतलब इट इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ क्राउड, है ना। कैसी क्राउड है? भीड़ भाड़ रश आवर वाले समय की क्राउड है, ठीक है, खाली समय वाली क्राउड नहीं है। इस तरह से हम आगे चलते हैं। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग, अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years। एक पतली सी लड़की जो कैसी दिख रही है? यंगर देन हर 17 years, अपने अपनी जो उसकी उम्र है उससे छोटी दिख रही है। उसकी उम्र कितनी है? 17 साल की है, मतलब वो टीनेजर है। वो कैसी दिख रही है? वो नर्वस है, येट एक्साइटेड है। कैसे क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि उसने शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, है ना। एक पतली सी लड़की जो कि अपने उम्र से छोटी दिख रही है, वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। क्यों? क्योंकि उसको आते हुए ट्रेन की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये हो गई मीनिंग। अ यंग गर्ल is slightly nervous and she is also excited because she hears the vibration of a train approaching। ये हो गई। अब हम चलते हैं इसके एनालिसिस पे। इस सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक में सब्जेक्ट क्या है? अ स्लाइट गर्ल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एक तरह का ये एक रिलेटिव क्लॉज आता है यहाँ पर, लुकिंग फॉर यंगर देन हर 70, लुकिंग यंगर देन हर 17, ठीक है। अब इस वाक्य को से खुद से अर्थ निकालना है। इफ यू हैव टू डिराइव द मीनिंग ऑन योर ओन, सो हियर इज द मेथड। प्लीज सी इट केयरफुली, हाउ एम आई डिराइविंग द मीनिंग फ्रॉम इट। First you have to break a big sentence into small chunks. First you have to find out the subject, where is subject, then you have to find out the verb, main verb, है ना। मेन वर्ब नॉट ओनली ग्रामेटिकली, सिमेंटिकली, अर्थ के हिसाब से भी कौन सी मुख्य वर्ब है, और उसके बाद उसमें क्लॉज देखने हैं, कौन कौन से क्लॉज हैं, ठीक है। ये हम अभी इसी सेंटेंस में देखेंगे। अ स्लाइट गर्ल, ये हो गया सब्जेक्ट। वॉज नर्वस, ये हो गया मेन एंसिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, एंसिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। वो क्या थी? नर्वस थी। स्लाइट गर्ल वॉज नर्व। अब इसको यहाँ से इसको 1 मिनट के लिए काट देना है, मतलब यहाँ पर बस पढ़ने के लिए इसको ऐसे पढ़ते हैं। अ स्लाइट गर्ल वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। मान लेते हैं कि सेंटेंस नहीं खत्म हो गया, तो ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये हो गया रूट सेंटेंस। हमने पढ़ा ना भी, एक स्लाइट गर्ल वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, हम इसको यहां तक भी पढ़ सकते हैं, बस यहीं तक। स्लाइट गर्ल वॉज नर्वस, ये हो गया मेन जो है आपका वाक्य। जस्ट लुक एट इट, हाउ डिड आई डिराइव इट? स्लाइट गर्ल वॉज नर्वस, ठीक है। दिस इज द रूट सेंटेंस, एवरीथिंग इज वीव्ड अराउंड इट। ये मुख्य सेंटेंस है, इसके आसपास बाकी सब बुन दिया गया है। अब हम इसको एक एक करके उस बुने हुए को खोल देते हैं। कैसे बुना गया है? अ स्लाइट गर्ल, एक स्लाइट गर्ल। अब यहाँ पे एक रिलेटिव क्लास आता है, इस स्लाइट गर्ल के बारे में बता रहा है ना। बस इतना देखना है कि गर्ल है, इसके बारे में बता रहा है। कैसी थी वो? लुकिंग यंगर देन 17 ईयर। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसने दे दी इस फ्रेज ने, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी गॉट कि वो कैसी दिख रही है? 17 साल से ऐसी दिख रही है।
अब वर्ब आती है यहाँ पे, है ना? दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो हम देख लिए कि नर्वस थी येट एक्साइटेड, इसको हम इससे कनेक्टर से जोड़ा गया है ना, येट। नर्वस भी थी, एक्साइटेड थी, तो मतलब ये एक मेंटल स्टेट, नर्वस येट एक्साइटेड, डरी हुई भी खुश भी, ठीक है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई कि एक लड़की जो कि नर्वस भी थी, एक्साइटेड थी, वो कैसी दिखती थी? अपने से छोटी दिखती थी, स्पष्ट। अब वो नर्वस और एक्साइटेड क्यों थी, इसको भी यहाँ पर बताया गया है। कैसे बताया गया है? एज, है ना, एज, जैसे, क्योंकि शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसने अब ये पूरा एक अलग सेंटेंस है, ठीक है, इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। यू सी, यहाँ से एक अलग सेंटेंस है, इसको जोड़ दिया गया है एज से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया गया। तो अगर हम पूरा एक साथ अर्थ निकालने चलेंगे तो दिक्कत होगी। एज को यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको हम देख, शी फेल्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म ऑफ फील लगा हुआ है। उसने महसूस किया, चूंकि ये वर्ब वाज है तो यहाँ भी सेकेंड फॉर्म रहेगा, ठीक है। महसूस किया क्या? अप्रोचिंग ट्रेन का वाइब्रेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने इस पूरे वाक्य का अर्थ निकाल लिया खुद से। इसी तरह हर वाक्य के साथ करना है, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू गेट द मीनिंग आउट ऑफ द सेंटेंस बाय योर ओन। आप खुद से अपने आप से इस पूरे किसी भी वाक्य से आप अर्थ निकाल लेंगे। आगे चलते हैं। इट वॉज हर, इट वॉज हर फर्स्ट डे, रूट सेंटेंस हो गया, यह उसका पहला दिन था। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो नहीं आ रही। इट का मतलब पता है, वॉज का मतलब पता है, हर का मतलब पता है, फर्स्ट का पता है, डे पता है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था, ठीक है। यह जैसे हिंदी में होता है उसको इंग्लिश में इट कहते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये यूसेज है, बाद में आ जाएगा। कहाँ पहला दिन था? कहाँ पहला दिन था? एट, एट प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, वो बस कहने की बात है। कैसी थी? प्रतिष्ठित। क्या क्या थी? एकेडमी ऑफ म्यूजिक मतलब स्कूल, म्यूजिक का एक स्कूल। जैसे कि बीएचयू में फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स है या ऐसे है, या किसी जगह पे संगीत जहाँ सिखाया जाता है ना, वहां पर उसका पहला दिन था। वो जगह कहाँ थी? लंदन में थी, लंदन में, ठीक है। अब यहाँ एंड आ गया। इसके बाद अब एक दूसरा सेंटेंस यहाँ पे जोड़ा गया है और से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, वी सॉ दैट फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, हियर टू हियर। व्हाट डिड वी गेट हियर? वी गेट दैट ये उसका पहला दिन था। कहाँ पर? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में। अब इसके बारे में अब बताया जाएगा। और क्या था पहला दिन होने के अलावा? डॉन्टिंग इनफ, मतलब बड़ा भयानक टाइप का, खतरनाक टाइप का था, थोड़ा परेशान करने वाला था, पर्याप्त परेशान करने वाला था। क्यों? किसके लिए? फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। अब यहाँ एनी टीनेजर की बात की गई। एक सामान्य तरीका है कहने का, किसी के लिए भी वो कठिन दिन हो सकता है, किसी टीनेजर के लिए। वह टीनेजर जो कि स्कॉटिश फार्म से फ्रेश, ताजा ताजा आ गया है एकदम, ठीक है, मतलब नया नया आ गया है। कहाँ से आ गया? स्कॉटिश फार्म से आ गया है। अब मतलब इसका कहने का है कि ये सीधा ब्रिटेन के फार्म से, ब्रिटेन के फार्म मतलब ग्रामीण इलाकों से या किसी शहरी इलाके से ना होकर थोड़ा ग्रामीण इलाके से, फार्म से मतलब ये है। तो वो स्कॉटिश फार्म से आ गई, इसलिए उसके लिए डॉन्टिंग है ना। यहाँ पर ही बता दिया गया है। बट, नया सेंटेंस अब यहाँ बट से शुरू हो रहा है ना, इसीलिए दिस इज हाउ इट हैपेंस। नया सेंटेंस, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज। लेकिन ये जो दिस, हु इज दिस? एनविल एल्विन ग्लेन, जो कि अभी आई है। ये शी जो है वही दिस है, ठीक है। ये हर जो है यही दिस है। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। हु इज दिस? दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन। विच एस्पायरिंग म्यूजिशियन? हर, शी, हर, शी, ये सारे ये एल्विन ग्लेन के को रेफर कर रहा है। ये जो प्रेरित हुई, मतलब एस्पायरिंग, जो कि आगे कुछ करना चाह रही थी म्यूजिशियन, उसको उसकी एक सामने एक बिगर चैलेंज था, बड़ी चुनौती थी। फेस्ड, आमना सामना करना ना, फेस्ड मतलब आमना सामना करना। फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, बाकी अन्य लोगों की तुलना में उसके सामने चुनौती बड़ी थी। क्या चुनौती थी? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। जैसा कि अभी हमने विकिपीडिया पे देखा भी कि वो बुरी तरह से बहरी थी, वो पूरी तरह से बहरी थी। बुरी तरह से का मतलब है पूरी तरह से बहरी थी, ठीक है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। तो यहाँ पर हमको अब बात स्पष्ट होती है कि एक स्कॉटिश बैकग्राउंड की लड़की, पतली सी, जो अपने आप से छोटी दिखती है, वो पहले दिन जा रही है कहाँ? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। और उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है। वो ये सिर्फ ये नहीं है कि वो स्कॉटलैंड से आती है और ब्रिटेन की वास्तविक मतलब नेटिव नहीं है, वो किसी ग्रामीण इलाके से आती है, बल्कि उसके सामने चैलेंज ये है कि वो बहरी है। शी इज प्रोफाउंडली डेफ।
शी इज प्रोफाउंडली डेफ। व्हाट इज शी इज प्रोफाउंडली डेफ। ये इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 2, एल्विन ग्लेन लॉस ऑफ हियरिंग। एल्विन ग्लेन, ये पॉजिटिव है, ये जो एस लगा है पॉजिटिव, अपस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, ये जीवित चीजों पर ही लगाया जाता है, नाउन के साथ लगाया जाता है, एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। यू कैन नॉट से कार्स लॉस ऑफ हियरिंग, नहीं, यू हैव टू से ओनली विथ, इट इज यूज्ड ओनली विथ एनिमेट थिंग्स। तो एल्विन लॉस ऑफ हियरिंग, एल्विन का जो सुनने की क्षमता का हनन था, एल्विन्स लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता की कमी। हैड बीन, हैड बीन है ना, पास्ट में, पास्ट पास्ट परफेक्ट, रही है ग्रेजुअल, कैसी रही है, धीरे धीरे रही है। एल्विन की जो सुनने की क्षमता का नुकसान हुआ है वो धीरे धीरे था, ग्रेजुअली शी हैज लॉस्ट हर हियरिंग। क्लियर, वेरी सिंपल सेंटेंस, नथिंग टू वरी, नथिंग कॉम्प्लेक्स। आगे, हर मदर, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं हर मदर आया है, उसकी माँ नोटिस, याद करती है कि कुछ वो नोटिस कर रही है। उसकी माँ, किसकी, एल्विन की माँ क्या कर रही है, रिमेंबर कर रही है ना। क्या रिमेंबर कर रही है, कुछ वो चीज नोटिस की थी, नोटिस समथिंग, कुछ की थी, समथिंग कुछ, पहले was wrong, something was wrong, she remembers noticing when something was wrong, कुछ गलत था, when she was 8, when the 8-year-old Elvin was sitting to play the piano। अब इसमें दो was आ गया है, ठीक है, एक was यहाँ है और एक was यहाँ है, इसका मतलब दो सेंटेंस है। इस दो सेंटेंस को हमको फटाक से ही तोड़ देना है, जहां से भी हमको समझ में आए। अब यहाँ हम देखते हैं हर मदर, यहाँ पर दो सेंटेंस हमारे सामने है, टू सेंटेंसेस आर हियर। हर मदर रिमेंबर्स नोटिंग समथिंग रॉन्ग, पहला सेंटेंस। उसकी मदर देखती है, रिमेंबर करती है कि कुछ गलत था, क्या गलत था और कब गलत था ये भी पता चलेगा। व्हेन, कब, जब 8 साल की पुरानी एल्विन वेट कर रही थी पियानो बजाने का। ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस हैं और यहाँ पर दोनों का अर्थ हमने देख लिया कि उसकी माँ को याद आता है पहले कभी जब वो 8 साल की थी तो क्या हुआ था। अब यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन है कि क्या हुआ है। वी विल गेट टू सी द डिस्क्रिप्शन, व्हाट हैज हैपेंड। दे दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया, उन्होंने उसका नाम बुलाया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम बुलाया, past indefinite, they called her name, right? Let's go ahead। and और she didn't move, और वो हिली नहीं, past perfect, past indefinite, she didn't move, negative sentence, she didn't move, उन्होंने उसका नाम बुलाया और वो हिली नहीं। ये उसको याद आता है, किसको याद आता है, उसकी माँ को। आई, हु इज आई, उसकी मदर। सडनली रियलाइज्ड, अचानक महसूस हुआ। शी हैडंट हर्ड, उसने सुना नहीं। हर्ड का, हर्ड जो है हियर का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ है, ध्यान रखना है। हैड पास्ट परफेक्ट और नेगेटिव सेंटेंस है, उसने सुना नहीं था। मुझे अचानक लगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, आई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, उसने सुना नहीं था, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ। क्लियर, सेज इसाबेल ग्लेनी, उसकी माँ कहती हैं ऐसा। ठीक, क्लियर। फॉर क्वाइट अ वाइल, काफी समय के लिए, थोड़े समय के लिए, सॉरी, थोड़े समय के लिए, नॉट काफी समय के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा भी नहीं, कुछ समय के लिए। एल्विन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, एल्विन ने अपना जो उसकी जो बहरापन बढ़ रहा था उसको कंसील कर पाई। कंसील करना मतलब छुपाना, बढ़ती हुई बहरापन किससे छुपा पाई, फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने फ्रेंड्स और टीचर से कुछ समय तक वो उसको छुपा पाई, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को। लेकिन बाय द टाइम शी वॉज, जब तक बाय द टाइम, जब तक शी वॉज 11, जब तक वो 11 साल, 11 साल की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड, जब वो 11 साल की हो गई तो उसके जो मार्क्स थे, मतलब अंक जो वो प्राप्त करती थी वो घटने लगे, जो अंक वो प्राप्त करती थी वो घटने लगे। ठीक है, हर मार्क्स हैड डिटेरिएटेड। अब नया सेंटेंस फिर, एंड, उसके बाद एंड हर हेड में स्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स, नॉट पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है, उनको पैंट नहीं पहनना है।
पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स, ठीक है। रिवर नहीं, रिवर, ठीक है। रिवर नहीं, रिवर होता है नदी, वो रिवर नहीं होता है, रिवर, ठीक है। जस्ट आई जस्ट गॉट रिमेम्बर्ड सो आई जस्ट मेंशन इट हियर। तो उसके पेरेंट्स ने उसके उसकी जो प्रिंसिपल थी, हेड मिस्ट्रेस, हैड अर्ज्ड, विनती की हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाए, मतलब किसी विशिष्ट डॉक्टर के पास, मतलब जो इस प्रकार का इलाज करता है उसके पास ले जाएं उसकी। उसके टीचर ने उसके माता पिता से कहा, ठीक है। अब ये एक विशिष्ट बात हो गई। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, ठीक है, ये थोड़ा अलग तरह का स्ट्रक्चर है, बी केयरफुल अबाउट इट। तब यह पता चला कि दैट हर हियरिंग वॉज, अब ये पूरा बढ़िया सेंटेंस आ रहा है, हर हियरिंग, कहा गया भाई, हर हियरिंग, जस्ट मिनट,